धर्मस्नेही बंधुओं, अभी एक बहुत अच्छा प्रश्न आया और अच्छा कल महाराज जी को हम बोले कि महाराज जी इस मंदिर में बहुत ऊर्जा लगती है। वो ऊर्जा कहाँ से आई? सिर्फ भगवान से ऊर्जा आई क्या? भगवान में तो ऊर्जा है ही, लेकिन हम जितनी भक्ति से भगवान की भक्ति करते हैं, जितने मन से, जितने श्रद्धा से भगवान की भक्ति करते हैं, वहाँ की ऊर्जा बढ़ती जाती है, ऊर्जा में कमी नहीं आती है। आज एक प्रश्न आया अभी कि क्या यहाँ का जीव, कोई भी एक क्षेत्र का जीव दूसरे क्षेत्र में जा सकता है कि नहीं जा सकता? ये प्रश्न आया। बहुत अच्छा प्रश्न है। बात यहाँ की नहीं है, बात भरत क्षेत्र की नहीं है, बात जम्बूद्वीप की नहीं है। बात हम यदि आगरा में हैं, आगरा का क्षेत्र है, तो आगरा के क्षेत्र से हम यूपी छोड़कर, यूपी के क्षेत्र को छोड़कर एमपी के क्षेत्र में जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम एक ही भरत क्षेत्र के वो विभाग हैं, वो भरत क्षेत्र के विभाग हैं। लेकिन आप चाहो, ये मत सोचना अमेरिका, जर्मनी, रसिया, लंदन वो अलग अलग क्षेत्र हैं, वो भी भरत क्षेत्र का ही एक पार्ट है। पूरी दुनिया भरत क्षेत्र का एक पार्ट है। आप कहीं भी जा सकते हो, उसमें कोई निषेध नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि जिसको हम दुनिया, जिसको हम संसार, जिसके हमारा दायरा जितना है, उसके बाहर हम चले जाए तो आप जा नहीं सकते। जम्बूद्वीप में 6 क्षेत्र बताए, 7 क्षेत्र बताए और 6 पर्वत बताए। 6 पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्रों की रचना हुई। उसमें सबसे पहला क्षेत्र भरत क्षेत्र, हिमवन, भरत, हेमवत, हरिविदेह, रम्यक, हिरण्य और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, भरत, हेमवत, हरिविदेह, रम्यक, हिरण्य और ऐरावत क्षेत्र, ये 7 क्षेत्र बताए। इन 7 क्षेत्रों में भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन है। वहाँ कर्म भूमि भी है तो भोग भूमि भी है, कर्म भूमि के साथ भोग भूमि भी है। और बाकी के जो क्षेत्र हैं उसमें भोग भूमि है। हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्य, ये भोग भूमि है 5। उसमें विदेह क्षेत्र में बीचों बीच सुमेरु के आसपास भोग भूमि है। सुमेरु पर्वत के दोनों तरफ भोग भूमि है और उसके आगे जहाँ सीता सितोदा नदी निकलती है वहाँ कर्म भूमि है। ध्यान रखना, नहीं तो कहोगे भोग भूमि। विदेह क्षेत्र में एक ऐसी रचना है कि वहाँ भोग भूमि भी है और कर्म भूमि भी है, लेकिन वो विदेह क्षेत्र के कर्म भूमि का जीव विदेही क्षेत्र में भोग भूमि में नहीं जा सकता। भरत क्षेत्र का जीव कहीं भी घूम सकता है, लेकिन विदेह क्षेत्र का जीव विदेह क्षेत्र की कर्मभूमि का कर्मभूमि में भी रहेगा और भोग भूमि का जीव भोग भूमि में ही रहेगा। और उस विदेह क्षेत्र में कोई काल परिवर्तन नहीं है। बीच के जितने क्षेत्र हैं उसमें भी काल परिवर्तन नहीं है। काल परिवर्तन है तो सिर्फ और सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता रहता है। वह काल कितने? 6 काल हैं। सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा,
दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा, ये 6 काल का परिवर्तन इस भरत क्षेत्र में होता रहता है। यदि काल का परिवर्तन नहीं होता तो आज हमें भी तीर्थंकरों के दर्शन हो जाते, साक्षात तीर्थंकर अरिहंत भगवान की, केवली भगवान की हमें भी वाणी सुनने मिल जाती। लेकिन इतना पुण्य अभी हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम आज पंचम काल के इस हिंडाव सर्पिणी काल में बैठे हैं। विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है। विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहता है। इसीलिए कहते हैं कि वहाँ नियम से विद्यमान 20 तीर्थंकर होते ही रहते हैं। किसी भी तीर्थंकर का जगह खाली नहीं पड़ती। सिमंदर स्वामी को यदि मोक्ष हो गया तो उसी स्थान पे दूसरे सिमंदर स्वामी को केवल ज्ञान हो जाएगा। वहाँ नाम में परिवर्तन, तीर्थंकरों के नाम में परिवर्तन नहीं है। तुरंत केवल ज्ञान हो जाए। युगपत, एक को मोक्ष हुआ, दूसरे को केवल ज्ञान हो गया। उस समवशरण में सिमंदर स्वामी का समवशरण मौजूद रहेगा। तो विदेह क्षेत्र में तात्कालिक प्रति समय 20 समवशरण कम से कम 20 समवशरण होते ही होते हैं। आप सोचो कि कितने जीव वहाँ से अपना कल्याण कर रहे हैं। जिनवाणी मात्र पढ़ने से परिणामों में विशुद्धि आती है। वो जिनवाणी तो अनंतवा भाग हैं जो जिनेन्द्र देव के मुख से, केवली भगवान के मुख से खीरी है, उसका अनंतवा भाग है। उसको पढ़ने मात्र से हमारा विवेक जागृत हो जाता है, हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, हमारी विशुद्धि बढ़ती है, हमारा जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है। तो जो साक्षात जिनेन्द्र देव की जो वाणी सुनता है उनके जीवन में तो परिवर्तन आना ही आना है। आज नहीं तो कल वह मोक्ष निश्चित रूप से जाना ही जाना है। क्योंकि जो समव शरण में बैठता है वो भव्य जीव होता है। अभव्य जीव कभी समव शरण में प्रवेश नहीं कर सकता। सुनिए, भाई साहब का एक प्रश्न है कि 160 विदेह बताएं। एक ही विदेह में 20 तीर्थंकर होते हैं कि 5 विदेह में मिलकर 20 तीर्थंकर होते हैं? एक ही विदेह में 20 तीर्थंकर होते हैं। क्योंकि कहा है कि एक साथ 160 तीर्थंकर, 170 तीर्थंकर, मतलब विदेह क्षेत्र में 160, विदेह क्षेत्र में 160 तीर्थंकर एक साथ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। और भरत और ऐरावत क्षेत्र में यदि चतुर्थ काल हैं तो 5 भरत के 5 तीर्थंकर, 5 ऐरावत के 5 तीर्थंकर, ऐसे 10 तीर्थंकर वो चतुर्थ काल हैं। तो चतुर्थ काल में एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। तो यदि विदेह की प्रत्येक नगरी में तीर्थंकर हो सकता है तो एक विदेह में 20 तीर्थंकर निश्चित रूप से रहेंगे। जहाँ 2 विदेह हैं वहाँ 20-20, 40 तीर्थंकर रहेंगे निश्चित रूप से। 100 तीर्थंकर का समवशरण 2.5 दीप में 100 तीर्थंकर का समवशरण यानी 100 समवशरण निश्चित रूप से मौजूद रहेंगे।